हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बेसिकली चैनल बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। तो बोर्ड एग्जाम मतलब सारे सब्जेक्ट, और उसमें सबसे ज्यादा जो डर होता है वो मैथ से होता है। तो मैथ चैप्टर शुरू करना मकसद किसी भी टीचर का होता है, सिलेबस खत्म करना। मेरा मकसद है आपको एक अच्छा नंबर दिलवाना। सिलेबस तो खत्म कर ही नहीं करेंगे किसी भी हाल में। अगर सिलेबस खत्म कर भी देते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये पढ़ाई मेरी होगी ना कि आपकी होगी। तो मेरा मकसद है कि सबसे पहले बेसिक मैथ आपका स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक मैथ मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। तो आज मेरा बेसिक मैथ का पहला क्लास है। 4 या 5 क्लास में बेसिक मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेबस शुरू करेंगे। तो आज से चलते हैं शुरू से एकदम, जहां से समझिए आपको कुछ भी नहीं आता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और वहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मेरा पहला क्लास है बेसिक मैथ का पहला क्लास, यानी कि पहला क्लास 4 या 5 क्लास में बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक मैथ में पहला सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा जोड़। क्या होगा बाबू? जोड़, यानी कि एडिशन। क्या होगा बाबू? एडिशन। आप जानते हैं जैसे यहां पे दिया हुआ है 90876594 जोड़ है बाबू। चलो जोड़ो तुम। 7 और 6, 7 और 6 कितना होता है? 13। तो 13 का जो इस तरफ का अंक है वो लिखाएगा, और ये जो है, ये जो अंक है वो क्या चल जाएगा यहाँ पे? बाकी चल जाएगा। समझ गए? 8 5 13, और ये जो बाकी लाए हैं 14। 14 का 4, 14 इसे लिखा था ना बाबू 4, बाकी 1 यहाँ चला आएगा। 9 0 9 9 1 10, 10 का 0, बाकी 1 इधर चला आएगा। 9 4 13, 1 14। तो इस प्रकार क्या बनाएंगे बाबू? जोड़। क्या बनाएंगे? जोड़। अगला चलते हैं घटाव में। घटाव कैसे करते हैं बाबू? तो देखेंगे घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। क्या होता है बाबू? सब्ट्रैक्शन। जैसे यहां लिखा हुआ है 9 0 8 7 6 9 4 3 माइनस 7 में से 6 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बोलिएगा जी सर, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा अंक होना चाहिए। अगर ऊपर छोटा है तो बगल वाला से बाकी लेगा। ऊपर बड़ा है, 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1। चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8 छोटा है, 9 बड़ा है, यानी कि माइनस नहीं होगा, तो ये इससे बाकी लेगा। और जैसी बाकी लेगा ये क्या बन जाएगा बाबू? 18। क्योंकि 8 लिखा हुआ है, 1 बाकी लिया तो 18 बन गया। 18 में से 9 गया तो क्या बच गया बाबू? 9। कोई दिक्कत? जब ये इसको बाकी दिया तो इससे अगर बाकी लेता तो 10 बनता ना, तो ये इसको बाकी दिया तो क्या बन गया? ये 9। क्या बन गया? 9। 9 में से 4 गया 5। कोई दिक्कत? और ये इसको बाकी दिया था तो ये 9 में 1 बाकी दिया तो क्या बच गया? ये 8। 8 में से 3 गया 5। तो ये है आपका घटाव, यानी कि माइनस। अब चलते हैं गुना पे। किस पे चलते हैं? गुना पे। गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या बाबू? मल्टीप्लीकेशन। चलिए, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 0 8 5 4 2 0। कोई दिक्कत? गुना कीजिए तो बाबू। 0 को अगर किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। 0 को गुना कीजिए 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 0 हो जाएगा। अब 2 से गुना होने के लिए जैसे दूसरा नंबर, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? क्रॉस। 4 2 4 दूना 8। कुछ बाकी हुआ? नहीं। 5 दूना 10। तो जब 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो ये नंबर लिखाता है और 1 आगे चला जाता है। 8 दूना 16, बाकी कितना था बाबू? 1 17। 17 का 7, बाकी 1। 2 गुना 0 0 प्लस 1 1, कुछ बाकी गया? कहेगा नहीं सर। 3 गुना 6। चलो अब जोड़ दो तो बाबू। तो 0 8 0 7 1 6, ये हो गया आपका गुना। क्या हो गया बाबू? गुना। अब चलते हैं भाग में। भाग मतलब डिवीजन। भाग मतलब
डिवीजन। दो डिवीजन लेंगे, एक देखो तो बाबू यहां पे है 8, 16, 24 और दूसरा ले रहे हैं 9, 28, 18, 9। चलिए देखो बाबू, अगर सिंगल नंबर है तो मैक्सिमम 2 नंबर तक भाग करेंगे, तीसरा नंबर पर जंप नहीं करेंगे। एक नंबर तो भाग लगेगा नहीं तो 2 नंबर पर जाओ। 8 को कितने बार पढ़ेंगे कि 16 या 16 से कम आएगा, तो 8 दूना 16। चलो कट गया, ये उतरा 2। क्या 2 भाग लगेगा, तो कहेगा नहीं सर 2 छोटा है तो भाग तो नहीं लगेगा। तो दूसरा अंक उतारने के लिए बाबू यहाँ पे क्या देते हैं, 0। क्या देते हैं, 0। तो यहाँ पे क्या उतारने का परमिशन देगा हमको, 4। 8 24। चलो ये आपका कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हुआ बाबू, 2 0 3। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या 2 भाग लगेगा, नहीं, तो कितना नंबर पे जाएंगे, 2 नंबर पे। 9 27, 8 में से 7 गया, 1 कट गया, ये नंबर यहां उतरेगा बाबू। तो कहिए सर 0 देंगे, नहीं, एक ही नंबर उतार रहे हैं ना बाबू, यहाँ पे 2 नंबर उतारे थे, 2 नहीं लगा तो 4 तब 0 दिए, ये तो बाकी आया है ना। 8 उतारो तो 9 दूना 18 कट गया, क्या उतरेगा बाबू यहाँ पे, कहेगा सर 9। क्या 9 भाग लगेगा, कहेगा 9 एकम 9। तो ये हो गया आपका भाग, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 321 और इसका आंसर कितना हो गया, 203। अब चलते हैं, भाग हो गया। अब चलते हैं हम आपका क्या पे चलेंगे बाबू, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, यानी कि दशमलव का जोड़। दशमलव मतलब डेसिमल, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ, क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ डेसिमल। जैसे यहां लिखा हुआ है बाबू 23.42 और यहां क्या लिखा हुआ है, 123.25। चलिए पहले देखिए, क्या दोनों में दो, ये एक संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है, क्या दोनों में दशमलव है, कहेगा जी सर दोनों में दशमलव है। पहले इसको लिखो तो बाबू 23.42, क्या इसमें दशमलव है, कहेगा जी सर इसमें भी दशमलव है। तो इसका दशमलव इसके सामने ले आओ बाबू, ले आया, बोलिए सर जी सर ले आए। दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ देखो तो बाबू इधर, तो इधर से लिखना, पहले 2 है फिर 5 है, कोई दिक्कत। दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ देखो तो बाबू, तो कहेगा सर 3 है, 2 है और 1 है, तो यहां कुछ नहीं तो क्या है, तो जहां कुछ भी ना हो वहां 0 है। चलिए जोड़ना है, जोड़ का साइन लगा दीजिए, 2 5 7, 4 2 6, दशमलव 3 3 6, 2 2 4, 0 1 1। अब कहीं से दूसरा टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, कहेगा हाँ बन सकता है, देखिए कैसे बनेगा। जैसे यहां लिखा है बाबू 234 प्लस 48.65, कहिए सर एक में दशमलव है दूसरा में दशमलव नहीं है, तो कुछ मत करो बच्चा, क्या इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव बैठा लो ना। कैसे बैठाएंगे बाबू, तो नंबर के बाद, नंबर क्या लिखा हुआ है 234, इसके बाद दशमलव बैठाओ, पहले नहीं, दशमलव नंबर के बाद और 0 लगा दो। अब ऐसा कितना 0, तो देखना दशमलव के बाद केगो नंबर है यहाँ पे, कहेगा सर 2 गो, तो 2 को 0 बैठा दो, बैठा दिया। क्या इसमें दशमलव है, कहेगा जी सर इसमें भी दशमलव है, दशमलव बैठा दिए। अब यहाँ पे 6 है 5, इधर से लिखना शुरू करो बाबू, 8 है 4 है और ये क्या आपका कुछ नहीं, तो यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 0। अब दोनों को क्या कर दो, प्लस 0 5 5, 0 6 6, 8 4 12, बाकी एक आगे चला गया, 4 3 7 1 8 2 0 2, 282.65। तो ये है दशमलव का जोड़। आगे चलते हैं बाबू, दशमलव का घटाव, क्या है बाबू, दशमलव का घटाव।
दशमलव का घटाव। तो दशमलव का घटाव किसे कहते हैं बाबू? तो डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल मतलब जैसे जोड़ किया था ना, जैसे यहां पे समझिएगा 234.56 माइनस 44.43। कोई दिक्कत है बाबू? क्या दोनों अंक में दशमलव है? कहेगा जी सर दोनों अंक। अगर दोनों अंक में दशमलव है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव पुट कर दो और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं दशमलव है तो बताए थे कि दशमलव नंबर के बाद बैठा दीजिए, उसके बाद 0 0 लगा दीजिए, प्लस करना है तो प्लस कीजिए, माइनस करना है तो माइनस कीजिए। चलिए जैसे यहां पे लिखा है बाबू 234.56, क्या इसमें दशमलव है? दशमलव के सामने दशमलव ले आओ। दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है? इधर से लिखना 4 और फिर 3। दशमलव के पहले क्या लिखा है बाबू? कहेगा 4 4। तो यहां पूछे तो क्या है? माइनस करो तो बाबू 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, दशमलव के सामने दशमलव, 4 में से 4 गया 0। क्या 3 में से 4 जाएगा? तो कहेगा नहीं सर, तो बाकी लेगा। जैसी बाकी लेगा क्या बन जाएगा बाबू? 13। 13 में से 4 गया 9, और इसको ये बाकी दिया तो ये क्या बन गया आपका? 1। 1 में से 0 गया 1, यानी कि 190.13 मत पढ़ना। दशमलव के बाद नंबर को अंक जो रहता है उसको सेपरेट करके पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? 190.13। चलिए जैसा दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं इसी में 298 माइनस 48.65। तो दिक्कत है बाबू? कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें दशमलव है? कहेगा नहीं सर इसमें दशमलव नहीं है। क्या इसमें दशमलव है? कहेगा जी है। तो अगर नहीं है तो दशमलव बैठाओ ना नंबर के बाद। 298 है लिख दिए, इसके बाद दशमलव बैठा दिए। दशमलव बाद के गो नंबर है? कहेगा 2 गो, तो 2 गो 0 दे दो, दे दिया। इसका दशमलव इसके सामने, दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है? 6 5। अब इधर से लिखो बाबू, क्या लिखा हुआ है? 8 4। अब यहां पूछे तो क्या है बाबू? 0। अब माइनस कर दो तो क्या 0 में से 5 जाएगा? कहेगा नहीं सर, तो ये इससे बाकी लेगा। तो क्या बन जाएगा? ये 10। तो 10 में से 5 गया 5, ये इसको बाकी दिया होगा तो क्या बन गया होगा? ये 9। 9 में से 6 गया 3। अब ऐसे इसको कौन बाकी दिया होगा? तो इधर ये, तो ये क्या बन गया होगा? 7। क्या 7 में से 8 जाएगा? कहेगा नहीं से इसको बाकी लेगा, तो 17। 17 में से 8 गया 9, ये इससे बाकी लिया होगा, ये बन जाएगा बाबू 8। 8 में से 4 गया 4, और ये तो किसी को बाकी नहीं दिया बाबू, तो 2 में से 0 गया 2, यानी 249.35। अब चलते हैं गुना में। क्या हम चलते हैं बाबू? दशमलव का गुना, दशमलव का गुना, दशमलव का गुना। कोई दिक्कत है बाबू? दशमलव का गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। देखेंगे यहाँ पे बाबू, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 2 4 5 6 गुना 3.4। घबराइएगा नहीं, सिंपल है बाबू। पहले समझो दशमलव है नहीं तो लिख दो, क्या लिखा होगा यहाँ पे? 324.56 लिखा हुआ है, 34 लिख दो। अब क्या करो आप? दशमलव कहाँ है? यहाँ पे बैठा दो। दशमलव कहाँ है? यहाँ पे बैठा दो। बैठा दिए, बोलिए जी सर बैठा दिए। अब जैसे गुना करते हैं ना नॉर्मल, वैसे गुना कर लीजिए। 4 6 24, बाकी 2, 5 4 20, 2 22, बाकी 2, 4 4 16, 2 18, 18 का 8, बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, कुछ बाकी रहा? कहेगा जी नहीं। 4 तिया 12। कहीं से दशमलव को क्या किया? बाद में बताएंगे दशमलव को क्या किए हम। अब यहां पर जब नंबर चेंज होता है तो यहाँ क्या लगा देंगे? क्रॉस। 6 तिया 18, बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, कुछ बाकी रहा बाबू? कहेगा जी नहीं, हटा दो इसको। 3 तिया 9,
तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 तिया 9। अब जोड़ दो तो बाबू तो क्या हो जाएगा, 4, 8 2 10, बाकी 1, 8 से 14 1 15, बाकी 1, 9 3 12, एक बाकी था ना 13, बाकी 1, 7 2 9 1 10, बाकी 1, 9 1 10, 1 11, यानी कि दशमलव। आप कहीं से कहा हो तो देखो बाबू, दशमलव के बाद के अंक है, कहेगा 1 2, दशमलव के बाद के अंक है, कहेगा 1। तो यहाँ पे 2 गो अंक है और यहाँ के गो अंक है 1 गो, तो 2 1 3, तो इधर से गिनना 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या बैठा देंगे, दशमलव। आया समझ में? क्या किए बाबू, दशमलव के बाद के गो अंक था 1 2 कर दिए, दशमलव के बाद के गो अंक है 1, तो दोनों को जोड़ो 2 1 3, तो इधर से काउंट करना, इस तरफ से काउंट कीजिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो इस प्रकार दशमलव का गुना बनाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। दशमलव का गुना हो गया बाबू। अब चलते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से बना रहे। किस विधि से बाबू, गुणनखंड, यानी कि फैक्टर मेथड। किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। समझिएगा, मान लेते हैं 8 10 और 12, 8 10 और 12 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्या बोले बाबू, तो गुणनखंड विधि से तीनों को अलग अलग तोड़ो तो बाबू 8 को तोड़ दो, 10 को तोड़ दो और 12 को तोड़ दो। और तोड़ना किसे बाबू, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब अभी हम आगे बताएंगे। अभाज्य संख्या 8 है, 10 है, 12 है, 2 है आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, 3 5 7, यही सबसे भाग देंगे। क्या 2 से भाग लगेगा, कहेगा जी। कितने बार, तो कहेगा 2 चक 8। अब फिर भाग दो 4, क्या 2 से भाग लगेगा, कहेगा जी। 2 दूना 4, फिर बचा 2, तो 2 से भाग दो, 2 एक काम 2। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब 2 से 2 बाबू 2 बचे 10। अब 5 को 2 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, 3 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, तो किससे देंगे, 5 से। 5 काम 5। अब यहाँ तो बाबू 2 6 12, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3। अब तीनों को लिख लो, क्या लिखेगा, 8 का गुणनखंड क्या हुआ बाबू, तो देखो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 10 का गुणनखंड क्या हुआ बाबू, तो कहेगा 2 गुना 5 गुना 1। अब कहेगा अच्छा 12 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 गुना 3 गुना 1। कोई दिक्कत, कहेगा जी सर हो गया। अब समझिएगा गौर से, एचसीएफ। एचसीएफ पहले समझिएगा, महत्तम समावर्तक। महत्तम कैसे निकलता है, तो देखिएगा बाबू, अगर 3 अंक है तो तीनों में कॉमन, अगर 2 अंक रहता तो 2 में कॉमन। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, कहेगा सर 2, लिख लो 2। चलो, अब कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेगा सर इसमें 2 तो है, इसमें तो नहीं लेंगे। फिर क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहेगा सर 1, तो लिख लो 1। तो 2 गुना जो कॉमन आएगा सबको गुना कर देना, तो 2 गुना 1 कितना हो गया, 2। कोई दिक्कत, कहेगा जी सर बन गया। अब कहेगा सर एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम समझिएगा बाबू, जो तीनों में कॉमन हो पहले उसको लिखो। तो तीनों में कॉमन क्या है आपका, कहेगा सर 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब किन्हीं 2 में कॉमन हो, देखो बाबू ये दोनों में कॉमन 2 है, कहेगा जी सर, फिर 2 लिख लो। कोई दिक्कत, और कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू, देखो अब कोई कॉमन नहीं है, अब जो बचा है उसको लिख लो। तो क्या क्या बचा है बाबू, इसमें 2 बचा है, 2 लिख लो। इसमें 5 बचा है, 5 लिख लो। और इसमें 3 बचा है तो 3 लिख लो। यानी कि पहले तीनों में कॉमन, फिर किसी 2 में कॉमन, चाहे पहला दूसरा, चाहे पहला तीसरा, चाहे दूसरा तीसरा। कोई दिक्कत, अब सबको गुना कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 दिया 120, यानी कि 120 क्या हो जाएगा बाबू, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ बनाते हैं। समझे कि नहीं समझे, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं बाबू
भिन्न, भिन्न मतलब समझिएगा, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। क्या होता है बाबू? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3/5, तो इसको कहेंगे बाबू भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। या इसी को आप बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे यहां लिखा हुआ है -4/5। क्या लिखा है बाबू? -4/5। तो इसको क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। यानी कि -4/5 क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर -4/5 भिन्न होगा। यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। यहां से कोई दिक्कत है आप लोग को? कहेगा सर बिल्कुल नहीं। अब समझिएगा, अगर 3/5 है भिन्न, तो ऊपर वाले को कहते हैं बाबू अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर। यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश इंग्लिश में कहते हैं बाबू न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इंग्लिश में कहते हैं इसको डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश और हर, तो इसको कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? यानी कि अगर कोई संख्या अंश और हर के फॉर्म में लिखा है तो उसे क्या कहेंगे? तो कहेगा सर भिन्न। क्या कहिएगा? भिन्न या बट्टा या फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। अब आगे चलते हैं। अब सीखेंगे भिन्न का जोड़। क्या सीखेंगे बाबू? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब समझिएगा भिन्न का जोड़ होता क्या है? ऐड। भिन्न का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? जैसे यहां लिखा हुआ है 3/4 प्लस 5/2, ये हो गया भिन्न। और बीच में साइन क्या है? जोड़ का। तो भिन्न का जोड़ बोलो, बट्टा का जोड़ बोलो, दोनों सेम है। इसका सबसे पहला रूल क्या है बाबू? जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसका लघुत्तम निकालो, यानी कि एलसीएम। तो 2 और 4, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना। एलसीएम क्या हुआ बाबू? देखो तो गौर से, इन दोनों को कॉमन लो तो 2। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया आपका? 2 गुना बचा क्या? 2। तो एलसीएम कितना हो गया? बोलिएगा सर 4। यानी कि 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया? 4। 4 को कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार। कहेगा सर एक बार। एक बार पढ़ लिए। अब जितना बार पढ़े हो ऊपर वाले से गुना करो। 4 को कितना बार पढ़ा था? एक बार। 3 को 1 से गुना कर दो तो 3 एकम 3, जोड़। 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 4 होगा, तो कहेगा सर 2 बार। कितने बार? 2 बार। 2 को गुना किससे करो? 5 से। 5 गुना 10, यानी कितना हो गया बच्चा? तो जोड़ो अब। 10 3 13/4, यानी कि 13/4 क्या हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार भिन्न का जोड़ो बनाते हैं। अब आगे भिन्न का घटाव। क्या बोल रहे बाबू? भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा। जैसे यहां लिखा है बाबू 4/5 माइनस 1/2। कोई दिक्कत? सबसे पहला काम नीचे वाला का लघुत्तम निकालो। तो 2 और 5 का लघुत्तम कितना होगा बाबू? सिखाए हैं। कितना होगा? 10। 5 को कितने बार पढ़ेंगे? 10 होगा, तो कहेगा सर 2 बार। 2 बार पढ़ेंगे ना, 5 गुना 2 बार। उसको गुना किससे करेंगे? 2 से। तो 4 गुना 8 माइनस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ठीक है बाबू, अब समझिएगा 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 10 होगा, कहेगा सर 5 बार। 5 गुना किससे करेंगे? 5 एकम 5। 8 में से 5 गया 3/10। तो इस प्रकार हम लोग क्या सीख गए बाबू? भिन्न का घटाव। क्या सीखे? भिन्न का घटाव। अब अगला टॉपिक चलते हैं बाबू, भिन्न का गुना। क्या बोले हम? भिन्न का गुना। भिन्न का गुना क्या होता है बाबू? गौर से समझिएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 3/4 गुना 8/5।
देखो बाबू, नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे ऊपर कटेगा कटेगा। तो देखो बाबू, क्या 3 4 को काट सकता है? कहेगा नहीं। कोई ऐसा टेबल है जो 3 और 4 को काटेगा? कहेगा नहीं सर। कोई ऐसा टेबल है जो 5 8 को काटेगा? नहीं सर। कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को काटेगा? कहेगा जी सर। कौन? 4 एकम 4, 4 दूना 8। कोई दिक्कत? अब कोई काटेगा नहीं, ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। तो क्या बचा बाबू? यहाँ 3, यहाँ 2, 3 गुना 6, 5 एकम 5, 6 बटा 5। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत बाबू? जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, 4 बटा 8 गुना 3 बटा 5। कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों काटेगा? कहेगा हाँ सर। 4 एकम 4 है, 4 दूना 8 है। क्या कुछ ऊपर नीचे कटेगा? कहेगा नहीं सर। ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। कितना होगा? 3 एकम 3, 5 दूना 10। तो ये था पहला क्वेश्चन और ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये था भिन्न का गुना, यानी कि ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। अब आते हैं भिन्न का भाग में, यानी कि बट्टा का भाग। भिन्न का भाग कैसे बनाएंगे बाबू? समझिएगा। जैसे 3 बटा 4 है बाबू, भागा 6 बटा 5 है। तो कुछ मत करो, बहुत इजी है। भाग को गुना में बदल दो और भाग के बाद जो नंबर है, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। मतलब ऊपर को नीचे कर दो, नीचे को ऊपर कर दो। देखो कैसे होगा बाबू? 3 बटा 4 लिख दो। भाग को जैसे गुना बनाइएगा तो जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 5 बटा 6 काटो तो बाबू, 3 एकम 3, 3 गुना 6। कोई दिक्कत? अब कुछ कटेगा नहीं, तो 5 का ऊपर गुना, इसका इससे गुना, तो 5 बटा 8। तो इस प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है बाबू 6 बटा 7 भागा 6 बटा 7। तो 6 बटा 7 लिख लो बाबू, गुना ये जो नंबर है, ये जो नंबर है चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा बाबू? 7 बटा 7 से 7 कट गया, 6 से 6, यानी कि यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 बटा 1 मतलब 1। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। चलिए, क्या बोलते हैं बाबू? गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, गुणनखंड। क्या बोले हम आपको? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या होता है बाबू? तो कहेगा सर गुणनखंड मतलब होता है फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर। चलिए, गुणनखंड के पहले अगर आप अभाज्य संख्या जानते हैं तो गुणनखंड बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आप नहीं जानते तो पहले अभाज्य संख्या जान लीजिए। अभाज्य संख्या होता क्या है? तो अभाज्य संख्या मतलब होता है बच्चा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? प्राइम नंबर। तो कहिएगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं सर? तो कहिएगा वैसा संख्या जिसमें गुणनखंड की संख्या कितनी हो? 2, ना 2 से कम ना 2 से महत्तम, मतलब ना 2 से कम गुणनखंड होगा ना ही 2 से ज्यादा। मतलब वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो, जो एक और अपने आप से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बाबू? वैसा संख्या। क्या बोलेंगे? वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर बोलेगा दूसरा डेफिनेशन तो कहेगा वैसा संख्या
जिसमें गुणनखंड की संख्या कितना हो, महत्तम 2, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। जैसे 2 किससे किससे भाग लगेगा, तो कहेगा 1 और 2, तो कहेगा ये अभाज्य संख्या है। 3 किससे किससे भाग लगेगा बाबू, 1 और 3, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 किससे किससे भाग लगेगा, तो 1 2 4। अब देखो बाबू गुणनखंड का संख्या क्या होना चाहिए, तो कहेगा सर गुणनखंड तो 3 गुना होना चाहिए, गुणनखंड बराबर क्या होना चाहिए, 2 गो, लेकिन इसमें दिख क्या हो रहा है, 3 गो। और डिफरेंशियल पढ़ो अपने आप मतलब 4 से होना चाहिए और 1 से, इसके अलावा क्या दिख गया यहाँ पे, 2, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 की बात करें तो 5 किससे किससे भाग लगेगा, 1 और 5, यानी कि 5। एक चीज और यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखेंगे, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, तो कहेगा 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और दूसरा नोट क्या है बाबू, कितने ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, तो 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो क्या है बाबू, अभाज्य है। मतलब 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। कितने ऐसी सम संख्या है, कहेगा मात्र 2 ऐसा सम संख्या है, 2 ऐसा सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य भी है। यहां तक समझ गए। तो अभाज्य कौन कौन है बाबू, तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उदाहरण में याद रख लेना कौन कौन है बाबू, तो याद रखिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब क्या है आपका, अभाज्य संख्या। क्या है बाबू, अभाज्य संख्या है। तो अगर इतना अभाज्य संख्या आपको पता है तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा। चलिए गुणनखंड पे आते हैं, गुणनखंड आखिर था क्या, तो मान लेते कहेगा 36 का गुणनखंड लिखिए। 36 को गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम मतलब अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 36 को तोड़ो तो बाबू, तोड़ेंगे कैसे, तो कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 17 था, 19 था, उसके बाद और भी था। क्या 2 से विभाजित होगा, तो कहेगा जी 2 लिखो। कितने बार में लेके जाएगा, तो कहेगा 18 बार में। चलिए फिर 2 से भाग करो बाबू, कितने बार में जाएगा, 9 बार में। फिर 3 से करो, कहीं 2 साथ तो होगा नहीं, तो इससे करेंगे 3 से कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 बार। फिर क्या होगा बाबू, 3 एकम 3, यानी कि 36 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो गया, कहेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यहां तो कोई दिक्कत, मान लेते कोई और संख्या लेना है हमको, कौन सा संख्या ले लेते हैं बाबू, मान लेते हमको कोई बोल दिया, चलिए 30 का गुणनखंड लिखिए, अभाज्य गुणनखंड। क्या 2 से भाग लगेगा, कहेगा जी सर 2 से। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करो, 2 15 है, जितना बार पढ़िएगा यहां लिखाएगा। अब 15 को काटना, क्या 2 से भाग लगेगा, कहेगा नहीं सर, तो आगे बढ़ो 3 से, 3 बचे 15। अब किसको भाग करना है, 5 को। क्या 3 से भाग लगेगा, कहीं नहीं सर, आगे बढ़ो बाबू। तो क्या हो गया 5 को कितने बार पढ़ेंगे, 5 एकम, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चा, कहेगा 2 गुना 3 गुना 5। आया समझ में अभाज्य गुणनखंड। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहां पे लिखा है बाबू 28, क्या लिखा हुआ है 28, कोई दिक्कत, तो पहले 2 से करके देखो, 2 को 14 बार में, फिर 2 को 7 बार में। अब 7 को डिवाइड करना, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, किससे जाएगा, 7 से। तो 7 एकम हो गया, 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बाबू, तो कहेगा 2 गुना 7। तो ये है अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। अभाज्य गुणनखंड से पहले हम आपको क्या बताएं बाबू,
तो पहले सिखाएं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या ऐसा कह सकते हैं वैसा संख्या जिसमें महत्तम गुणनखंड की संख्या कितना हो? 2, न 2 से कम हो न 2 से ज्यादा हो, उसे भी क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल समझाएं। नोट में क्या लिखा है? 2 सबसे छोटा भाज्य संख्या है और 2 ही ऐसा मात्र सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। यहां तक समझे कि नहीं समझे? उसके बाद क्या सिखाएं हम आपको? गुणनखंड। गुणनखंड में क्या दिखाएं बाबू कि कैसे तोड़ते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग दो। यहां तक समझ गए? अब आते हैं हम कौन सा? हाँ तो बच्चों गुणनखंड सीख गए आप। अब हम चलते हैं नया टॉपिक पे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। क्या बोले बाबू? वर्ग और वर्गमूल। मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहिएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत? समझिएगा। पहले सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ग निकालना, फिर सीखेंगे वर्गमूल निकालना। तो वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? स्क्वायर निकालना। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। चलिए समझिएगा स्क्वायर कहते किसे हैं? एक वो नंबर ऐसा दिखेगा और उसके ऊपर पावर कितना दिखेगा? तो नीचे वाले नंबर को कहते हैं बेस नंबर। क्या कहते हैं बाबू? बेस नंबर मतलब आधार संख्या। क्या कहते हैं? आधार संख्या। और ऊपर वाला जो नंबर वहां दिखता है ये वाला, इसको कहते हैं पावर। हिंदी में कहते हैं क्या? घात। क्या बोलते हैं? घात। तो वर्ग किसे कहेंगे? तो कहेगा वैसा बेस नंबर जिसका घात कितना हो बच्चा? तो कहेगा 2। कितना बच्चा? 2। अगर बेस नंबर का घात 2 दिख गया मतलब आपको क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। आपको एग्जाम में बोल दिया 5 का वर्ग निकालिए। क्या निकालने बाबू? 5 का वर्ग निकाले। तो कैसे निकालेंगे बच्चा? तो कहेगा 5 का पावर 2 मतलब 5 का पावर कितना दिख गया? हम क्या? अगर पावर 2 दिख गया मतलब वर्ग निकालना है, मतलब स्क्वायर निकालना है। तो 5 कितने बार गुना होगा? 2 बार। 5 5 25। समझ गए बच्चा? तो जैसे समझते हैं 2 से 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 मतलब एक हुआ 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को कितने बार गुना होगा? 2 बार। 3 तिया 9। जैसे 4 का स्क्वायर कोई बोलता तो 4 गुना 4 मतलब क्या हो गया बाबू? 16। अगर 6 का स्क्वायर बोलता तो 6 कितने बार गुना होता? 6 गुना 6 6 36। अगर कोई 15 का स्क्वायर बोलता तो 15 कितने बार गुना होता? 2 बार। 15 गुना 15 मतलब जो नीचे लिखा रहेगा और ऊपर लिखा है नीचे वाला उतना बार गुना होगा। तो 2 लिखा है मतलब 15 2 बार। 15 गुना 15 कितना हो जाएगा? तो कहेगा 225। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं? वर्ग। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि वर्ग का मान घात के रूप में कितना होता है? घात के रूप में यानी पावर के रूप में, तो कहिएगा आंसर में 2 होता है सर। देखो तो कितना पावर दिखता है? तो वही क्वेश्चन पूछता है वर्ग का मान घात के रूप में कितना होता है? कितना होता है? कितना पावर होता है? कहेगा सर 2। वर्ग में इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आगे चलते हैं बाबू। वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल इंग्लिश में कहते हैं बाबू स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। वर्ग का चिन्ह ऐसा दिखेगा। अगर पूछेगा वर्गमूल का मान, क्वेश्चन में पूछ ले वर्गमूल का मान घात के रूप में कितना होता है, यानी कि घात मतलब पावर के रूप में कितना होता है? पावर के रूप में कितना होता है? तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे सर 1/2। कितना होता है बच्चा? 1/2। वर्ग का 2 और वर्गमूल का 1/2। यहां तक क्लियर हुआ? वर्गमूल का चिन्ह ऐसा दिखेगा। यहां तक समझ गए? वर्गमूल 2 मेथड से निकालते हैं बाबू। वर्गमूल कितने मेथड से निकालते हैं? 2 मेथड से। वर्गमूल कितने मेथड से निकालते हैं? एक और दूसरा। एक कहते हैं गुणनखंड विधि
और दूसरा कहते हैं भाग विधि। वर्गमूल कितने विधि से निकालते हैं? दो विधि से, गुणनखंड विधि और भाग विधि। दोनों विधि सीखेंगे हम लोग। चलिए गुणनखंड विधि कौन सा होता है बाबू? तो पहले गुणनखंड विधि सीखते हैं। गुणनखंड विधि, अभी हम गुणनखंड तोड़ने बताए थे ना, नहीं देखे हैं तो पीछे करके देख सकते हैं। गुणनखंड मतलब जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किसका? 36 का। किसका निकालना है बाबू? 36 का वर्गमूल निकालना है। तो 36 को तोड़ो पहले, 36 को तोड़ो तो बाबू, तब हम क्या बोले थे प्राइम नंबर से? प्राइम नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्या ये सम संख्या है? तो सम संख्या 2 से विभाजित होगा ही होगा। 2 18, फिर किससे होगा बाबू? 2 9। अब 2 से विभाजित 9 नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे 2 के बाद किसमें जाएंगे? क्या 3 से विभाजित होगा? कहेगा जी। 3 तिया 9, फिर 3 को करो, 3 एकम 3, यानी कि 36 को आप क्या लिख सकते हैं बाबू? तो जोड़ा बना के लिखना, 2 को 2 मिलके 2 स्क्वायर गुना 3 2 को मिलके 3 स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालना तो इधर भी वर्गमूल चढ़ाना और इधर भी वर्गमूल चढ़ाना। इधर लिख देना 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब समझिएगा बच्चा, तो 36 का वर्गमूल, 2 को जो पेयर है मिलके ए को बाहर होगा, 2 को मिलके के को बाहर होगा, ए को गुना 3 भी 2 को है तो के को बाहर होगा 2 को, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 6। 36 का वर्गमूल क्या हो गया बाबू? 6। आप मान लेते कोई आपसे पूछ ले बाबू, देखिएगा कि 225 का वर्गमूल हमको बता दो, लोग बता देते इसका भी वर्गमूल, तो इसको 225 को विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो आगे कौन सा संख्या है? 3। 3 से करो तो बाबू 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करो बाबू 3 दूना 6, अब 3 से भी भागने लगेगा तो किस पे जम करेंगे? 5 पे, 5 5 25, और फिर 5 एकम 5, यानी कि 225 को क्या लिख सकता है बच्चा? तो कहेगा 2 को 3 है बाबू, तो 3 का जोड़ा बन गया। 2 को 5 है बाबू, तो 5 का 2 को जोड़ा बन गया। बना कि नहीं बना? अब चिन्ह लगा देंगे वर्गमूल का, कि 225 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इधर भी वर्गमूल लग जाएगा। 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब 2 जोड़ा मिलके ए को बाहर, 2 को जोड़ा मिलके ए को बाहर, तो 3 5 15, यानी कि 225 का वर्गमूल कितना हो गया? 15। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब ऐसे भाग विधि क्या होता है? चलिए भाग विधि से भी सीखते हैं। भाग विधि से क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। कैसे निकालते हैं बाबू? मान लेते हैं आप 36 का वर्गमूल निकालना है, कोई दिक्कत? तो 36 को भाग में लिख लो, जोड़ा बनाओ, जोड़ा मतलब 2 नंबर का समूह, जोड़ा बन गया। जो अंक यहां लिखेगा वही अंक यहां लिखेगा, और दोनों को गुना करने के बाद या तो 36 आवे या 36 से कम आवे। अगर 2 लिखते तो यहां भी क्या लिखेंगे? 2 2 दूना 4, नहीं आया। 3 तिया 9, नहीं आया। 4 4 16, नहीं आया। 5 5 25, नहीं आया। और यहाँ पे लिख देंगे 6 6 36, आ गया। यानी कि ये नंबर कट गया और ये नंबर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? जुट जाता है। तो 6 + 6 क्या हो गया? 36 का वर्गमूल कितना हो गया? देखो तो बाबू, इधर वाला मत लिखना, वर्गमूल कौन होगा? ये वाला। तो कितना है? तो 6। समझ गए? एक और लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है बाबू 961, क्या लिखा हुआ है? 961 का वर्गमूल निकालो। तो 961 का वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं बच्चा, इधर से जोड़ा बनाओ, लो जोड़ा बन गया। अब आपको लाना क्या है? 9। जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ लिखेंगे। 2 दूना 4, नहीं आया। 3 तिया 9, आ गया। यानी कि 3 यहाँ लिखो और 3 यहाँ लिखो, लो कट गया बाबू। ये नंबर यहाँ पे आके क्या हो गया? ऐड हो गया। 3 3 6। अब यहाँ जोड़ा में उतरता है, जोड़ा में मतलब दोनों एक साथ क्या उतरा? आप समझिएगा, यहाँ क्या लिखा है बच्चा? 6। अगर इसको बगल में 0 लिखते हैं तो गुना भी किससे होगा? 0 से। क्या आया? पहले सब 0 आ गया, हमको लाना कितना है? 61। चलो बढ़ाते हैं, 6 के बगल में 1 लिखते हैं तो गुना भी किससे होगा?
1 एकम 1, 6 एकम, देखो तो बाबू, तो ये जो 1 है ये यहां चल जाएगा और ये जो 1 है ये यहां चल जाएगा। 61 कट गया बाबू, कोई दिक्कत। और ये जो 1 दिखाता है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 62। हमेशा इसका दुगना आएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया बाबू, 961 का वर्गमूल कहेगा सर 31। आया समझ में। अब एक और समझते हैं, 1024 का वर्गमूल निकालिए। 1024 मतलब 1024। चलो तो बच्चा 102, इधर से जोड़ा बनाओ, 24 10 जोड़ा बन गया। इस सब से जोड़ा बनाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। हाँ, लाना कितना है आपको, 10, दुगुना 4, 3 तिया 9, 4 4 16। ज्यादा हो जाएगा ना, हमको या तो 10 लाना या तो 10 से कम। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। क्या बचेगा बाबू, ये नंबर यहाँ पे आके क्या होता है, कहेगा सर प्लस होता है। 3 3 6, क्या उतरेगा बाबू यहाँ पे जोड़ा में, क्या उतर गया बाबू यहाँ पे 24। अगर 6 के बगल में 1 लिखते तो गुना भी किससे होगा, 1 से। क्या आया, नहीं सर। तो 6 के बगल में क्या लिखो, 2, 2 दूना 4, 6 दूना आया, कहेगा जी। तो ये जो 2 है यहाँ चल जाएगा और ये जो 2 है यहाँ चल जाएगा, यानी कि 124। और ये प्लस हो जाएगा बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 कट गया। तो कितना वर्गमूल हो गया, हम कहे थे ये आंसर होता है। तो 1024 का वर्गमूल कितना हो गया, कहेगा 32। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चा, कहेगा जी नहीं। आगे बढ़ते हैं, घन और घनमूल निकालना। क्या बोले बाबू, घन और घनमूल, कोई दिक्कत। तो घन किसे कहेंगे बाबू, इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। कोई दिक्कत है बाबू, कहेगा जी नहीं। क्यूब मतलब पहले घन सीखेंगे, घन मतलब क्यूब। क्यूब कैसे निकालेंगे, याद है वर्ग बाबू, वर्ग का पावर कितना था, 2, तो घन का पावर कितना होगा, 3। यानी अगर कोई बेस नंबर है, अगर कोई बेस नंबर है यानी कि आधार संख्या है और उसका पावर 3 दिख गया तो क्या कहेंगे, ये घन निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, घन। जैसे अगर बोलेगा 2 का घन कितना होगा, तो कहेगा सर 2 का पावर 3। 2 कितने बार गुना होगा, जो नीचे वाला नंबर रहता है उतना बार गुना होता है जो सर पे लिखा रहता है। यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का घन कितना हो गया, 8। अगर बोलेगा 3 का घन निकालो तो 3 कितने बार गुना होगा, 3 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, कोई दिक्कत। अगर कोई बोलेगा 4 का घन बताओ तो बाबू, तो 4 कितने बार गुना होगा, 3 बार। 4 4 16, 16 4 64। तो अगर कोई बोलेगा 5 का घन निकालो तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं बाबू, घन। घन मतलब पावर कितना, 3। क्वेश्चन पूछता भी है कि घन का मान घात के रूप में कितना होता है, यानी कि घात मतलब पावर के रूप में कितना होता है, तो कहिएगा सर पावर के रूप में होता है, कितना होता है, तो कुछ मत बोलिएगा, बोलिएगा 3 होता है। कितना होता है, कोई दिक्कत, बोलेगा जी नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लस घनमूल। क्या बोले बाबू, घनमूल। घनमूल मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट। क्यूब रूट का चिन्ह कैसा होगा बाबू, तो यहाँ पे और यहाँ 3 लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है मतलब वर्गमूल निकालना, और अगर 3 लिख दिया है मतलब क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल निकालेंगे कैसे बाबू, तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और किसका घन पूछ लिया, 64 का। ठीक, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से बाबू, गुणनखंड। बस एक ही मेथड है गुणनखंड। कौन सा, तो इसको तोड़ो, 64 को तोड़ो तो बाबू 2 कितने बार में, 32 बार में। 2 कितने बार में, 16 बार में। 2 कितने बार में, 8 बार में। 2 कितने बार में, 4 बार में। 2 कितने बार में, 2 बार में। 2 कितने बार में, 1 बार में। अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, यानी कि 64 को क्या लिख सकते हैं, देखो गौर से, 64 बराबर क्या होगा बाबू, 1 2 3, 2 के पावर 3 गुना फिर 3 का जोड़ा, 1 2 3, यानी कि 2 के पावर। अब घनमूल निकालना है बाबू, तो इधर लगा दो 64 के पावर
3। अगर इधर लगा तो इधर भी लग जाएगा बाबू, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, मतलब समझिएगा 3 का पेयर मिलके एगो बाहर, जैसे वर्गमूल में 2 का पेयर होता था ऐसा 3, एगो बाहर हो गया और दूसरा फिर, तो कितना हो गया बाबू 2 दूना 64 का घनमूल कितना हो गया बच्चा, तो कहिएगा 4। एक और समझ जाते हैं, अगर कोई बोल दिया बाबू 216 का वर्गमूल निकालो, किसका बाबू 216 का, चलो प्राइम नंबर से भाग, प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 से भाग करके देखो तो बाबू डॉट 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 2 से भाग करो, 2 दहे के 2 अठी, 2 पचे 2 चक, 2 27 से, अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो किसमें शिफ्ट करेंगे 3 पे, 3 को कितने बार पढ़ेंगे 9 बार, फिर 3 से करो, 3 को कितने बार पढ़ेंगे 3 बार, 3 को कितने बार पढ़ेंगे 1 बार, मतलब 216 को कितना क्या लिख सकते हैं 3 का पेयर, 3 का पेयर हो गया, हाँ 2 का पावर 3, 3 को 3 है, हाँ 3 को है, 3 का पावर 3। जैसे क्यूब रूट लगाएंगे 216 पे तो इधर भी क्यूब रूट लग जाएगा बाबू, इधर भी क्या लग जाएगा क्यूब रूट, यानी 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो 3 को है 2 तो 1 तो बाहर होगा, 3 को है तो 1 तो बाहर होगा, तो कितना होगा 3 दूना 6। तो इस प्रकार घनमूल निकालते हैं बच्चों। तो वेरिएबल क्या बोलेंगे बाबू, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब तो कहिएगा सर चर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चर, इंग्लिश में क्या कहते हैं वेरिएबल। डेफिनेशन क्या होगा बाबू, तो वैसा मात्रा जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहेंगे बाबू, तो कहेंगे उसे चर कहते हैं, चर कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, द क्वांटिटी whose value changes is called वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बाबू देखो एग्जांपल, जैसे जो भी आप अल्फाबेट सिंबल देख रहे हैं सब क्या है आपका वेरिएबल, जैसे कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी गामा पी क्यू आर, ये सब क्या आपका वेरिएबल है। तो आज हम इसी वेरिएबल का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, वेरिएबल का जोड़ मतलब चर का जोड़, मतलब बाबू एडिशन ऑफ वेरिएबल, एडिशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर का जोड़। चलिए समझते हैं, 3x प्लस 4y है ना बाबू। 4 क्वेश्चन पहले लिखते हैं, चारों में समझेंगे अंतर क्या है। 5x माइनस 5x स्क्वायर, तीसरा 6x प्लस 4x, चौथा 5x माइनस 3x। चलिए वेरिएबल का जोड़ में सबसे पहले ये देखेंगे, ये वेरिएबल का जोड़ भी है और वेरिएबल का घटाव, दोनों एक साथ सीखेंगे, दोनों का रूल सेम है। चलिए क्या दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों चर सेम है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, कहेगा जी नहीं सर दोनों सेम नहीं है। अगर सेम रहेगा तभी जोड़ घटाव करेंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो जो लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लिखा है क्या लिखा है 3x प्लस 4y। तो दिक्कत कहेगा जी नहीं सर। आगे चलते हैं, क्या दोनों वेरिएबल सेम है, क्या दोनों वेरिएबल सेम है, कहेगा हाँ वेरिएबलवा तो सेम है सर, पावरवा क्या है दोनों का अलग अलग है।
वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़ घटाव करेंगे। जोड़ और घटाव का नियम सेम है। अगर वेरिएबल का मान सेम है, वेरिएबल मतलब एक्स एक्स है, तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। कई बार घटाएं, साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। दोनों अलग अलग है तो जो लिखा है उसी को लिख दो। चलो अब आगे आ जाओ। क्या दोनों सेम है? देखो तो बाबू कहेगा जी दोनों सेम है, एक्स यहां भी है एक्स यहां भी है, तो यहाँ पे नंबरवा क्या है 6, यहाँ पे क्या है, अब बीच में चिन्ह की है तो प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, 6 4 10। अब वेरिएबल का नाम क्या है एक्स। आप एक्स स्क्वायर मत कीजिएगा, जो वेरिएबल का नाम रहेगा वही वेरिएबल का नाम लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्स, कोई दिक्कत? क्या दोनों सेम है? कहेगा जी। अब क्या करना है बाबू, बीच में माइनस, तो 5 में से 3 गया 2, अब वेरिएबल का नाम क्या है एक्स। एक क्वेश्चन और समझते हैं बाबू, पांचवा 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। क्या दोनों वेरिएबल सेम है? कहेगा जी। बीच में क्या करना है बाबू, तो माइनस, तो 3 में से 6 गया, 6 का साइन बड़ा है तो -3, अब वेरिएबल का नाम क्या है y स्क्वायर। यानी कि जोड़ घटाव में अगर वेरिएबल सेम है तो प्लस माइनस कीजिए और उसके बाद जो वेरिएबल लिखा है उसी को लिख दीजिए। चलिए अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या। अच्छा इसको भी पहले समझ लीजिए, क्या दोनों वेरिएबल सेम है? देखो बाबू या तो एक्स वाई बोले या तो वाई एक्स बोले, दोनों क्या है सेम है। पावर देखना, यहाँ भी y का पावर 2, यहाँ भी y का पावर 2, यहाँ x, दोनों क्या है सेम है। तो 5 में से 8 गया तो क्या बच गया बाबू -3, और वेरिएबल का नाम क्या है तो कहिएगा x y स्क्वायर बोलो चाहे y स्क्वायर x बोलो। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए जोड़ घटाव समझ गए, अब चलते हैं गुना पे। गुना, कोई दिक्कत? यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरिएबल। जैसे यहां लिखा है बाबू 3x गुना 4y, पहला क्वेश्चन। दूसरा 5yx गुना 4yx, कोई दिक्कत? तीसरा 5xy स्क्वायर गुना 6x स्क्वायर पी। चलिए क्या दोनों वेरिएबल सेम है? कहेगा जी नहीं। तो गुना में कहता है सेम रहो या मत रहो। अगर सेम रहेगा तो बताएंगे क्या करना है, अगर सेम नहीं है तो नंबर को नंबर के साथ गुना कीजिए, 4 तिया 12, और जो वेरिएबल लिखा है सबको उतार दो। अब यहां जाओ 5 छके 20। अब देखो बाबू यहां भी y है यहां भी y है, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। गुना में पावर क्या होता है बाबू? तो कहिएगा गुना में पावर ऐड होता है। क्या होता है बाबू? ऐड, मतलब जोड़ते हैं गुना में। तो यहाँ 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 1 1 2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, x का पावर 2। ये हो गया आपका आंसर। अब गुना करो तो बाबू 6 5 30, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ पे 1 गो x है यहाँ 2 गो, 2 1 3, फिर यहाँ पे 2 गो y है लिख दो, और फिर क्या बचा p। तो इस प्रकार क्या करते हैं बाबू गुना। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब चलते हैं भाग में। डिवीजन, डिवीजन ऑफ वेरिएबल मतलब चर का भाग, कोई दिक्कत? जैसे यहां पे लिखा है बाबू 4xy बटा 8x
क्यूब वाई। कोई दिक्कत? नंबर को पहले नंबर से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 आ गया बाबू। अब वेरिएबल में क्या होगा, भाग में माइनस होगा, घटाव होगा। अगर सेम है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पावर कितना है 1। तो गौर से समझिएगा, अगर ऊपर ज्यादा है तो ऊपर जाके माइनस करना, नीचे ज्यादा है तो उसको नीचे लाके माइनस करना। तो कौन ज्यादा है, 3, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ देखो, एक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 में से 1 चल गया तो कुछ ने 0, यानी कि y का पावर 0। मतलब अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। p का पावर 0 मतलब 1। तो अगर 1 में से 1 गया 0, यानी कि y का पावर 0 मतलब x। तो आंसर क्या हो गया, रहेगा सर 1/2 x, नीचे है ना बाबू, 1/2 x²। दूसरा समझिएगा, यहां लिखा है बाबू 5x³ y4 बटा 15x y2। चलिए काटो तो बाबू, 5 एकम 5, 5 तिया 15 मतलब 1/3। अब आगे चलते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ऊपर में ज्यादा तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, ऊपर जाके माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, x²। 3 में से 1 गया, 4 में से 2 गया तो y², यानी कि आंसर क्या हो गया 1/3 x² y²। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। आया समझ में? अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, 30x p² बटा 40x y। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलते हैं रूट का वर्गमूल का जोड़ पे। सेम रूल, जो चर का है वही वर्गमूल का है। जैसे यहां लिखा है बाबू, पहला क्वेश्चन 2√3 प्लस 5, जोड़ बोलो या तो रूट का घटाव बोलो, सॉरी जोड़ या वर्गमूल का घटाव। चलो बाबू 4 क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। चलिए, जो वेरिएबल में क्या बताए थे बाबू, अगर वेरिएबल सेम है तो जोड़ घटाव करेंगे। रूट में भी वही बोलता है, अगर रूट का मान सेम है, यानी कि यहां भी 2 रहता है, यहां भी 2 रहता, तो जोड़ घटाव होगा। अगर दोनों रूट अलग अलग है तो जोड़ घटाव नहीं करेंगे। तो जो लिखा है लिख दो। अब आगे चलते हैं, क्या दोनों रूट सेम है, कहेगा जी दोनों रूट सेम है। तो नंबर को नंबर के साथ माइनस करो, 3 में से 8 गया तो क्या कहेगा -5। और यहाँ पे जो रूट लिखा रहेगा, जैसे 2 लिखा रहता तो 2 लिखते हैं, 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। क्या दोनों रूट सेम है, कहेगा जी। तो माइनस करो, 7 में से 7 गया 0, और 0 के साथ ना कोई वेरिएबल लगता है ना ही रूट लगता है। ये 0 को किसी से भी गुना कर दो उसको क्या बना देगा 0, मतलब हीरो। हाँ, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों रूट सेम है, कहेगा जी दोनों रूट सेम है। तो नंबर को नंबर के साथ जोड़ दीजिए, 8 9 कितना होगा बाबू, तो कहेगा सर 17। कोई दिक्कत? और रूट का नाम क्या है, रूट 7। आया समझ में बाबू? अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर बताएंगे आप 7√3 - 4√2 इसका आंसर, और इसका आंसर बताएंगे 8√5 - 12√5। इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं रूट का गुना में। क्या चलते हैं बाबू, रूट का गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत है बाबू, कहेगा जी नहीं। जैसे यहां लिखा है बाबू 3√2 गुना 4√3
5 रूट 3 गुना 6 रूट 3, 7 रूट 2 गुना 8 रूट 8, 5 रूट 8। चलिए तीनों को समझते हैं। जैसे वेरिएबल का गुना में क्या करते थे, सेम रहे या ना रहे गुना कर दो, ठीक उसी प्रकार नंबर का गुना नंबर से, रूट का गुना रूट से। 4 12 और 3 गुना 6 यानी कि रूट 6 का मान नहीं निकलता है। 6 5 30, कोई दिक्कत बाबू। और रूट 3 गुना रूट 3 कितना होता है, 6 5 30 रूट 9। 30 रूट 9 लिखा है, मतलब क्या लिखा है बाबू, ये 30 गुना रूट 9। ठीक है, आप समझिएगा। 30 रूट 9 का मान कितना होता है, कहेगा सर 3, 30 या 90, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 90। अब इधर देखो बाबू, 7 5 35 गुना 8 दूना 16, गुना का चिन्ह हटा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 8 दूना 16, तो क्या हो गया बाबू 35। और रूट 16 का मान कितना होता है 4, 35 चका तो कहेगा 140। तो इस प्रकार गुना बनता है बाबू, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, रूट का भाग। रूट का भाग जैसे यहां दिया है बाबू, पहला क्वेश्चन 3 रूट 8 6 रूट 2, कोई दिक्कत। नंबर को नंबर काटेगा, रूट को रूट काटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना, इसको लिख सकते हैं बाबू 2 एकम 2, 2 चके 8। तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, अंदर क्या बचा रूट 4, अंदर क्या बचा रूट 1। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर आइए, 1 रूट 4 का मान कितना होता है 2, 2 गुना रूट 1 का मान कितना होता है 1, तो 2 एकम 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। तो इस प्रकार रूट का भाग बना। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, तो आज मेरा टॉपिक है परिमीकरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। आखिर रेशनलाइज करते क्यों है, रेशनलाइज किया कैसे जाता है। मान लेते हैं बाबू, अगर कभी भी हर में, ये अंश होता है या हर में कोई भी रूट दिख गया तो उसको परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण मतलब नीचे रूट में नहीं दिखना चाहिए, ऊपर रूट दिखे तो चलेगा लेकिन नीचे रूट नहीं, तो उसको हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं परिमीकरण। यानी कि अगर हर में रूट है और रूट को हटा दे तो इस विधि को क्या कहेंगे परिमीकरण। क्या कहेंगे परिमीकरण। तो समझिएगा हटेगा कैसे बाबू। मान लेते ये आपका क्वेश्चन है 1/√2, तो क्या करेंगे बाबू 1/√2 है, जो रूट लिखा हुआ है उसी रूट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब देखो बाबू 1 × √2, तो 1 × √2 मतलब 1√2। और एक बात और समझिएगा कि अगर कहीं √2 × √2 है तो क्या लिखाएगा 2, अगर कहीं √3 × √3 है तो क्या लिखाएगा 3, और अगर कहीं √5 × √5 है तो क्या लिखाएगा 5। यानी कि अगर सेम रूट है और गुना करना है तो रूट हटा दो नंबर वाली, तो होता क्यों है, तो रूट को रूट से गुना करते हैं, तो 5 × 5 रूट 25 होगा, और 25 का रूट कितना होता है 5। जैसे √3 × √3 है तो क्या हो जाएगा बाबू √9, तो √9 का मान कितना होता है 3। यानी कि कहीं भी अगर सेम नंबर पे रूट लिखा हुआ है और गुना है तो डायरेक्ट वो नंबर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो आगे आइए 1√2 √2 × √2 तो कितना हो गया, तो आंसर क्या हो गया बाबू √2/2। यही इसका परिमीकरण है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू, जैसे यहां पे लिखा हुआ है परिमीकरण, जैसे यहां लिखा हुआ है 1/√7, कोई दिक्कत या मानते हैं ना 2/√7, तो √7 बटा √7, तो इसका गुना इससे करो तो क्या हो जाएगा 2√7, और √7 × √7, तो ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू,
जैसे यहां लिखा हुआ है 3/2√5। अगर इनटू में है तो सिर्फ रूट वाले से ऊपर नीचे गुना करो, अगर दोनों से भी करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, बस कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ √5 से ऊपर गुना, √5 से नीचे गुना, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो 3√5 हो गया बाबू ऊपर, और नीचे 2 इंटू √5 इंटू रूट का गुना रूट से और नंबर का गुना यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, तो 2 1 जा 2, √5 गुना √5 5, तो कितना हो गया 3√5 बटा 5 दूना 10। तो ये है परिमीकरण। परिमीकरण का अगला टॉपिक में ही चलते हैं, टाइप 2। टाइप 2 कैसा रहता है बाबू, जैसे यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + 2√2 बटा 3 - 2√2। कोई दिक्कत, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका परिमीकरण क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे क्या दिख रहा है, रूट। समझ गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 + 2√2 बटा 3 - 2√2 गुना, माइनस में है ना, अगर ये माइनस में है तो साइन चेंज करके गुना करना, माइनस है तो प्लस करना, प्लस है तो माइनस करना। ऊपर वाला साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला साइन से मतलब है। नीचे में माइनस है तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2 बटा 3 + 2√2। कोई दिक्कत, जी नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाबू एक बात बताओ, देखो तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर, कोई दिक्कत। यहां देखो गौर से, अगर कहीं लिखा हुआ x गुना x तो क्या होता है बाबू, x²। अगर लिखा हुआ x + a इंटू x + a तो क्या होगा गुना होने के बाद, x + a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा, कहेगा जी नहीं सर। देखो तो बाबू दोनों सेम है कि नहीं है, तो दोनों गुना होकर क्या लिखा जाएगा, कहेगा सर 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो बाबू गौर से, एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं आप, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। देखो तो बाबू a के जगह पे 3, b के जगह पे 2√2, a के जगह पे 3, b के जगह पे 2√, a + b इंटू a - b किसके बराबर है, तो कहेगा सर a² - b, a की जगह पे क्या है बाबू, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसको ब्रैकेट में तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट खोल लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस a² प्लस b² मतलब 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे क्या है 3, b की जगह पे क्या है 2√2 बट्टा a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2। तो कितना हो गया आपका 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 √2 9 - 8। कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका आंसर, 9 में से 8 का एक जब नीचे है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 9 + 8 + 12√2, जोड़ दो दोनों को, 9 8 17, 17 + 12√2। तो ये आपका आंसर हुआ। एक और परिमीकरण देख लेते हैं, 2 + 3√5 बट्टा 5 + 2√6। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये लास्ट परिमीकरण का क्वेश्चन है। देखेंगे हम क्या बोले थे, अगर नीचे रूट है तो उसको क्या कर दो बाबू, साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर दो। चलो 2 + 3√5 बटा 5 + 2√6 गुना 5 प्लस है तो माइनस 2√6 बटा 5 - 2√, एक नंबर ब्रैकेट में कर दो सेपरेट सेपरेट। चलो अब देखो दोनों अलग अलग है, कोई बात नहीं, पहले लिख लेंगे। ऊपर क्या क्या है बाबू, 2 + 3√5 5 - 2√6
देखो तो बाबू ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी हम पढ़े थे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलो ए प्लस बी में किसके बराबर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है बाबू 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। इधर देखेंगे बाबू, अब देखो यहाँ पे अगर दो को बक्सा में है x प्लस ए मानते हैं और y प्लस बी मानते हैं, तो पहले इसको लिखो फिर इसको लिख दो, फिर इसका साइन के साथ लिखो फिर इसको लिख दो। तुम इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे भी गुना होगा इससे भी होगा, ये इससे भी गुना होगा और इससे भी, यही प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे। पहले 2 लिखो बाबू, 2 लिख दिए, अब फिर इसको पूरा लिख दो 5 माइनस 2√6, फिर प्लस में है तो प्लस लगाइए 3√5, फिर इसको पूरा लिखो 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब 25 मैं बी स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, सर 4 इंटू √6 का स्क्वायर कितना होगा 6। चलो गुना करो तो बाबू, इसका गुना इससे होगा, इसका गुना फिर इससे होगा, 5 दूना 10 माइनस 4√6 प्लस इसका गुना इससे 5×15 प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर इसका गुना इससे, नंबर का गुना नंबर से, रूट का गुना रूट से, 3 दूना 6 और 6 5 30 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 24। देखो तो बाबू कोई सेम है, कहेगा जी नहीं, तो ऊपर क्या जो लिखा हुआ लिख दो 4√6 प्लस 15√5 माइनस 6√30 बटा 1, और 1 जब रहेगा तो ऊपर जो नंबर है वही लिख देंगे 4√6 प्लस 15√5 माइनस 6√30, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, जो मेरा टॉपिक है वो है बोर्ड मास। क्या है बाबू, बोर्ड मास। बोर्ड मास जाने से पहले हम एक चीज जान लें, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3। ये होता है बड़ी ब्रैकेट, ये होता है मध्यम ब्रैकेट है कोष्टक, और ये कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा है छोटी ब्रैकेट, और ये है कौन सा मध्यम मतलब मंझली, और ये है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है बाबू, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे। लेकिन सबसे पहले काम किसका करेंगे, पहला का, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का। ये सबसे पहले सॉल्व छोटा को करेंगे, फिर मध्यम को करेंगे, फिर बड़का को करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट 3 को पढ़े के है, एक को छोटका, एक को मध्यम, एक को बड़का, इसमें कोई दिक्कत है, कहेगा जी नहीं सर। अब आते हैं बोडमास रूल पे। बी से होता है बाबू ब्रैकेट, मतलब BRAC ब्रैकेट्स। ओ से होता है ऑफ बोलो बाबू, या तो ऑर्डर बोलो, दोनों है, कहां लिखा रहेगा, या तो ऑफ या ऑर्डर। डी से डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन मतलब भाग। एम से मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है बाबू, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ए से क्या होता है बाबू, एडिशन मतलब ऐड मतलब जोड़, और ए से होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड में इसको देंगे, थर्ड में इसको देंगे, फोर्थ में इसको देंगे, फिफ्थ में इसको देंगे, और सिक्स्थ में ऐसे, तो प्रायोरिटी ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत। ब्रैकेट 3 को होता है, अभी हम बताए थे, एक तो बड़का, एक तो मंझल का मतलब मध्यम, एक तो छोटका। सबसे पहले इसको देंगे, फिर इसको, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार बोडमास रूल चलता है। नियम कैसे याद करेंगे बाबू, पहले का करी का मतलब पहले का करी, तब भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। मतलब इन नियम में याद रखिएगा, सबसे पहले का काम करेंगे, फिर भाग का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का। तो क्या बोले, पहले का करी, तब भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। याद हुआ कि नहीं हुआ। अब चलते हैं बोडमास रूल, यही था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू।
पहले इजी से चलेंगे। पहले का करी तब भाग तब गुना तब जोड़ घटा। क्या गुना है इसमें? कहेगा जी नहीं सर गुना नहीं है। तो जोड़ करो ना। तो एक बात जान लो बाबू, इधर देखो, इसके आगे भी जोड़ है, इसके आगे भी जोड़ है और इसके आगे भी जोड़ है, दोनों को जोड़ दो, कोई दिक्कत। जितना नंबर जोड़ वाला रहेगा उसको जोड़ दो। तो 16 प्लस 6 कितना हो गया बाबू? बताइएगा 22। कोई दिक्कत? -8। जोड़ का काम हो गया, तब गुना तब जोड़ तब घटाओ। अब 22 में से 8 गया तो कितना हो गया बाबू? तो कहेगा सर 14। कितना हो गया बाबू? 14। यानी कि आप दो ऐसे भी बना सकते थे, इन दोनों को घटा दीजिए फिर इसको प्लस कर दीजिए तो भी बनता। तो हम क्या किए, पहले जोड़ घटा तो प्रैक्टिस सेम रहा मैक्सिमम टाइम पे, तो पहले दोनों जोड़ को जोड़ दिए। जोड़ जोड़ 16 प्लस 6 22 -8 8। 22 में से 8 गया 14। अब यहां देखो बाबू, पहले का करी, का तो है नहीं, तब भाग को अंडरलाइन कर लो। चलो कर लिए। अब लिखो 16 जोड़ जोड़ 25 भागा 5। 25 भागा 5 कितना होगा बाबू? 5 गुना 2 -6। पहले का करी तब भाग तब गुना। भाग का काम जब गुना का काम करो। 16 प्लस 5 गुना 10 -6 तब गुना तब जोड़। अब देखो तो बाबू दोनों का आगे जोड़ है कि नहीं? तो दोनों को जोड़ दो। 16 10 26 -6। 26 में से 6 गया तो कितना हो गया बाबू? कहेगा सर 20। कितना हो गया बाबू? 20। यानी कि आंसर कितना हो गया? 20। ये था सिंपल क्वेश्चन। आप थोड़ा आगे चलते हैं। पहले का करी तब भाग देखो तो बाबू है कि नहीं है? कहेगा जी भाग है ना। तो जो उससे पहले लिखा है उसको भी लिख लो, जो उसके बाद में लिखा है उसको भी लिख लो। 8 प्लस 16 भागा 4 कितना होगा? कहेगा सर 4 गुना 5 -9। पहले भाग, पहले का करी तब भाग तब गुना। गुना देखो तो बाबू 8 प्लस 5 20 -9 फिर जोड़ 20 प्लस 8 28 -9। 28 में से 9 गया तो कितना बचा बाबू? कहेगा सर 19। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बाबू आके, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसका दिए थे हम लोग? बोर्ड मार्क्स में देखो तो पहले क्या बोले थे बाबू बोर्ड मार्क्स रूल में? पहले ब्रैकेट, पहले क्या बोले थे? ब्रैकेट फिर ऑफ। ब्रैकेट में सबसे पहले किसको? छोटका को, फिर महिला को, फिर बड़का को। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, पहले बक्सा है, बक्सा को सॉल्व करो। 36 प्लस 12 भागा 8 में से 5 गया बाबू तो 3। कोई दिक्कत? तो 36 प्लस 12 भाग 3, 12 भाग 3 मतलब कितना हुआ? तो 4। 36 प्लस 4 कितना हो गया? तो कहेगा सर 40। सबसे पहले किसको करेंगे? ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब ऑर्डर, फिर डी मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस। तो खुद बाबू ब्रैकेट है, हाँ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए। ऑफ तो लिखा हुआ था नहीं, ऑफ नहीं था, डिवीजन था, तो ब्रैकेट को खोलने बाद डिवीजन किए। मल्टीप्लीकेशन था नहीं, फिर एडिशन कर दिए, सब्ट्रैक्शन था नहीं। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें आइए तो बाबू क्या बोले थे? अगर 3 को बक्सा रहेगा, ई वाला और ई वाला, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर और लास्ट में इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 प्लस, बड़का ब्रैकेट रहने दो, 16 माइनस 5 प्लस, पहले इसको सॉल्व करो तो बाबू, जिसको सॉल्व करेंगे उसको अंडरलाइन कीजिएगा। 12 में से 3 गया 9, पहला बक्सा खत्म, ये फिर ये बक्सा का काम खत्म। अभी बक्सा में आओ, दूसरा का बक्सा में। 12 प्लस 16 माइनस 9 5 तो कहेगा सर 14। बक्सा खुल गया तो ये भी बक्सा खत्म। 12 प्लस 16 में से 14 गया तो कितना बचा बाबू? कहेगा सर 2।
अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया, 12 दू 14। यानी कि अगर बक्सा दिखेगा तो पहले ई फिर ई फिर ई, फिर वही नियम, पहले का करी तब भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। लास्ट क्वेश्चन आज का, चलिए सबसे पहले छोटका बक्सा को सॉल्व करो बाबू। 8 माइनस 8, 8 में से 8 गया 0 माइनस 8, कोई दिक्कत बाबू? चलो 8 माइनस 8, अब देखो बाबू 8 प्लस है 8, 8 में से 8 गया तो 0, 8 ये भी ब्रैकेट खत्म, 8 में से 8 गया तो 8 में से 8 गया तो 0, चलो 8 में से 8 गया बाबू माइनस 8 में से 8 गया 8 में से 8 गया 0, यानी कि इस प्रकार। तो मेरा बेसिक मैथ का क्लास लगातार चल रहा है और ये था आप बोर्ड मास का क्लास। अगर आप बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत इजी वे से मैथ को बहुत ही आसान तरीका से एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर 95 या 90 प्लस मार्क्स आप ला सके। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 12 प्लस 16 माइनस 8 भागा 8 गुना 5, इसका आंसर क्या होगा बाबू? कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।